नमस्कार साथियों, वर्तिका कंप्यूटर सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। आ गया हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ और नई सूचना के साथ आपके पास एक नई वैकेंसी को लेकर के। देखिए कितना सुनहरा मौका है, एक और नई भर्ती, शिक्षक भर्ती, और बहुत ही सरल। केवल आप अपने इंटरव्यू के आधार पर इसमें अपना चयन करवा सकते हैं। एक सुनहरा अवसर है आपके पास। ये वैकेंसी निकली है आपकी कस्तूरबा विद्यालय यानी कि कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में बेसिक शिक्षा अधिकारी बरेली की तरफ से। देखिए ये यहाँ पर एक नई सूचना जारी हुई है। मैं आपको यहाँ पर जूम करके दिखाता हूँ। ये विज्ञप्ति जारी हुई है कल 27/12 सन 2025 को। अब देखिए इसमें क्या क्या मांग रहे हैं और क्या इसकी अहर्ताएँ हैं, क्या इसमें अनिवार्यता है, वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति, यानी कि जो शिक्षक भर्ती इसमें की जाएगी वो संविदा के आधार पर की जाएगी। और इसमें पूर्णकालिक, अंशकालिक और उर्दू शिक्षिका, रसोइया, चपरासी, चौकीदार सभी के लिए इसमें वैकेंसी निकली हुई है। इसमें कक्षा 8 से लेकर के और एमए, पीएचडी तक के धारकों के लिए इसमें वैकेंसी है। बहुत ही सुनहरा अवसर है, बहुत ही सुनहरा मौका है। आप इस भर्ती का आवेदन करें और अपने लिए एक योग्य नौकरी का चयन करवाएं और अपने सपनों को साकार करें। चलिए तो सबसे पहले मैं आपको ये जो सूचना है इसको पढ़ के बता देता हूँ कि इस सूचना के आधार पर इनका जो तात्पर्य है वो क्या है। ये सूचना निकाली गई थी, पहले ये भर्ती होनी थी सन 2023 में। यहाँ देखो लिखा हुआ है कि केजीबी के पत्रांक संख्या, आगे ये दिनांक 14/2/2023 के साथ संलग्न शासनादेश, यानी शासनादेश के आधार पर अनुभाग 5 लखनऊ के दिनांक 11 दिसंबर सन 2020 को दी गई थी। यानी कि सन 2020 में ये जारी की गई थी कि यहाँ पर शिक्षक भर्ती होनी है। कुछ शिक्षकों की यहाँ पर रिक्ति थी, उस आधार पर यहाँ पर ये चयन होना अनिवार्य था। इसमें योग्य महिला अभ्यर्थियों के लिए संविदा के आधार पर चयन हेतु आवेदन ऑनलाइन किए जाने थे। आवेदन रजिस्टर्ड डाक द्वारा, सॉरी ऑनलाइन यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा आप इसको स्पीड पोस्ट करके बेसिक शिक्षा अधिकारी बदायूं के लिए भेज सकते हैं। ठीक है। अब इसमें कौन कौन से पद हैं और उनकी क्या वरीयता है और किस श्रेणी के कौन सा पद है, और ओबीसी, एससी, एसटी या सामान्य वर्ग के लिए कितनी वैकेंसी है, मैं आपको यहाँ पर विस्तृत रूप से बताऊंगा। सबसे पहले मैं पद की बात करूँ तो यहाँ पर देखिए ये कुल पद हैं इतने। यहाँ पर पूर्णकालिक शिक्षक के लिए है, यहाँ पर पूर्णकालिक शिक्षिका के लिए है, यहाँ पूर्णकालिक यानी कि मोस्टली ये पूर्णकालिक शिक्षिका यानी कि कस्तूरबा महिला विद्यालय होने के कारण इसमें मोस्टली शिक्षिकाओं के लिए ही भर्ती है और महिलाएं इसमें आवेदन कर सकती हैं। हाँ, कुल मिलाकर जो आवेदन है वो यहाँ पर आपका इंटरव्यू के आधार पर ही आपका इसमें चयन किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो गणित शिक्षिका के लिए जो भर्ती है, यानी गणित के अध्यापिका के लिए जो भर्ती है, वो यहाँ पर 3 वैकेंसी हैं कुल, और उसका मासिक वेतन जो रहेगा वो 25,410 रहेगा। इसके लिए आपके पास गणित पीसीएम वर्ग से स्नातक होना चाहिए और प्राथमिक स्तर की टीईटी होनी चाहिए, यानी कि टीईटी परीक्षा आपकी होनी अनिवार्य है, तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसी के बाद अगर हम यहाँ पर विज्ञान की बात करें तो विज्ञान के लिए यहाँ पर केवल एक पद है, मानदेय सेम रहेगा और इसमें आपका जेडबीसी यानी कि जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री के साथ आपका स्नातक अनिवार्य है तथा टीईटी परीक्षा तो होना अनिवार्य है ही। इसके बाद बात करें अंग्रेजी की तो अंग्रेजी के लिए भी यहाँ पर केवल एक ही पद है। आपका मानदेय सेम रहेगा, मानदेय जैसा है वैसा ही है। शिक्षक को अंग्रेजी में स्नातक अनिवार्य है। साथ ही यहाँ पर बात करें सामाजिक विज्ञान की तो सामाजिक विज्ञान में इसमें 4 पद हैं और वेतनमान वही है। सामाजिक विज्ञान में भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र एवं अन्य किसी एक विषय से स्नातक होना अनिवार्य है। उच्च प्राथमिक स्तर का आपको टीईटी होना अनिवार्य है।
कंप्यूटर के लिए यहाँ पर 2 पद हैं और उन 2 पदों के लिए आपका जो वेतनमान रहेगा वो 12,790 रुपये रहेगा। इसमें आपके पास पीजीडीसीए हो या आपका बीसीए हो, बीएससी कंप्यूटर साइंस हो, स्नातक हो या डीओईएससीसी या उसके समकक्ष ओ लेवल तथा ए लेवल का डिप्लोमा भी आपका मान्य होगा। तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। जिन लोगों के पास ओ लेवल का डिप्लोमा है, ए लेवल का डिप्लोमा है, वो इसमें अपना आवेदन कर सकते हैं। कला के लिए इसमें एक ही जगह है, यानी कि एक ही पद है। उसमें कला स्नातक होना चाहिए, ठीक है। सह उपाधि के साथ साथ आपका प्रशिक्षण प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। इसके बाद शारीरिक शिक्षा यानी कि फिजिकल एजुकेशन के लिए भी यहाँ पर एक जगह है। इसके लिए आपका बीपीएड होना आवश्यक है और उर्दू शिक्षिका के लिए भी यहाँ पर एक जगह है। उसके लिए भी आपके पास स्नातक होना अनिवार्य है, ठीक है। इसमें एलटी हो, बीएड हो, एनसीटी हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मान्य होंगी। इसके बाद कुछ पद 4th क्लास के भी हैं, जैसे मुख्य रसोइया का पद है, उसमें 2 पद हैं। उनका मानदेय है 9,006 यानी कि 9,006 रुपये उसका मानदेय है। आपको कक्षा 8 पास होना आवश्यक है। साथ ही सहायक रसोइया के लिए वहाँ पर 6,755 मानदेय है और उसमें कुल 12 पद हैं। 12 पद हैं, साथ ही इसकी जो शैक्षिक योग्यता है वो 8 पास होना चाहिए। कक्षा 8 उत्तीर्ण आप हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन होगा, आप अपना भर के जमा कर दीजिए, आपकी मेरिट के आधार पर आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। इसमें चपरासी चौकीदार के भी कुछ पद हैं, यानी 5 पद चपरासी चौकीदार के हैं। उनका भी 7500 के आसपास करीबन मानदेय है और उसके लिए भी आपको 8 पास होना अनिवार्य है। बात करें यहाँ पर न्यूनतम आयु सीमा की, तो यहाँ पर आयु सीमा इन्होंने निर्धारित की है कि वर्ष 2025 की 1 अप्रैल को 25 वर्ष का या अधिकतम आयु चयन वर्ष 2025 के 1 अप्रैल तक 45 वर्ष का होना अनिवार्य, यानी कि 25 से 45 वर्ष के बीच का व्यक्ति इसमें अपना आवेदन कर सकता है। इच्छुक पात्र अभ्यर्थी अपने आवेदन को 12/1/2026, मैंने आपसे कहा था कि 2026 नौकरियों का साल है। इसमें आपको नौकरी मिलेगी यदि आपने मेहनत की तो। 12 तारीख जनवरी की 12 तारीख को आप अपना आवेदन सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद आपके आवेदन 5 बजे के बाद कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आप अपना आवेदन बेसिक शिक्षा अधिकारी बरेली के डाक द्वारा यानी कि स्पीड पोस्ट द्वारा आप भेज सकते हैं। रिक्त पद जो भी हैं उनकी विस्तृत जानकारी के लिए आप नीचे दी गई वेबसाइट है, यहाँ पर मैं आपको वेबसाइट दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आप क्लिक कीजिए तो यहाँ पर आपको www.bareillynic.in पर क्लिक करके इसकी विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। और मैंने आपको बताया ही था कि ये जो परीक्षा है, ये जो आवेदन है, ये जो प्रक्रिया है, चयनित प्रक्रिया है, ये आपकी मेरिट के आधार पर होगी और आपकी मेरिट जितनी अच्छी होगी उतना ही आपको फ़ायदा है और आपको एक सुनहरा अवसर है एक शिक्षक भर्ती में अपना लक आजमाने का। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े हैं वर्तिका कंप्यूटर सेंटर के साथ। हम आपको इसी प्रकार की जानकारी प्रतिदिन प्रदान करते रहेंगे। आपका प्यारा, आपका भाई, आपका साथी, आपके सहयोग की आकांक्षा के साथ लोकेश कुमार, वर्तिका कंप्यूटर सेंटर दातागंज। जय श्री राधे, जय श्री राम, जय गौ माता।